एक पति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को टुकड़ों में काटता है। टुकड़ों में काटने के लिए उसने छेनी, हथौड़ा और छुरी पहले से लाकर अपने घर में रखा होता है, जिसकी मदद से वो अपनी पत्नी मारिया को काटने लगता है। और काटने के दौरान ही उसे भूख लगती है, जिसके बाद वो अपने किचन में जाता है और टैकोस वहाँ पे पड़ा होता है, जिसमें वो अपनी वाइफ के बॉडी पार्ट्स को फाइन चॉप करता है और उस टैकोस में मिक्स करके वो खाने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल मामला मैक्सिको का है, जहां 32 साल के एल्वारो ने अपनी पत्नी यानी मारिया को 29 जून को ही मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद वो करता यूं है कि पहले अपनी पत्नी को छुरी, छेनी और हथौड़े की मदद से मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद उसके बॉडी पार्ट्स को चॉप करने लगता है, यानी कई टुकड़ों में काटता है। जिसके बाद वो पॉलीथीन बैग लाता है और उस पॉलीथीन बैग में अपनी वाइफ के कटे हुए टुकड़ों को भरने लगता है। इसी दौरान उसे भूख लग जाती है, जिसके बाद उसके बॉडी पार्ट्स को वो मस्तिष्क का कुछ हिस्सा होता है जिसे वो टैकोस में डालकर खा लेता है। इतना ही नहीं, वो दरिंदा इस हद तक गिर जाता है कि ऐश ट्रे, जो सिगरेट पीने के बाद ऐश ट्रे, उसके ऐश गिराने के लिए ट्रे यूज होता है, उस ट्रे को भी उसने उसके मस्तिष्क यानी खोपड़ी के हिस्से से ही वो ऐश ट्रे बना लेता है। ये मामला 29 जून को होता है, जिसके कुछ ही दिन बाद अल्वारो फोन करके अपनी सौतेली बेटी से कहता है कि आओ तुम अपनी माँ को लेकर जाओ, मैंने उसे मार दिया है। ये सुनते ही बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो फौरन अपनी नानी नाना को ये सारी चीजें बताती है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले अल्वारो और उसकी वाइफ यानी मारिया से उसकी शादी हुई थी और मारिया ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थी और उसके 5 बच्चे थे। जिसके बाद शादी के बाद ये सौतेला बाप हो जाता है। इसी दौरान वो कुछ गंदी हरकत करता है उसकी बेटियों के साथ, जिसके बाद मायरा डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं रखेगी और वो इसके बाद अपनी बेटियों को अपने मायके यानी नानी नाना के पास छोड़ देती है। जिसके बाद 29 जून को ये वारदात होती है और वारदात की खबर उसके बाप यानी सौतेले बाप अल्वारो ने ही उसकी बेटी को दिया और बेटी ये सारी चीज़ें सुनते ही अपने नानी नाना को ये खबर देती है। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। वहीं नानी नाना की माने तो उन्होंने पूछा कि आखिर एल्वारो ने ये सारी चीज़ें क्यों की। उसे अगर छोड़ना था तो डाइवोर्स रास्ता था, लेकिन फिर भी उसने उसकी बेटी को मौत के घाट उतारने का रीज़न पूछा। इस पर उसने कहा कि उस पर एक शैतान हावी था, जिसके कहने पर वो ड्रग्स के नशे में आया और नशे करने के बाद उसने अपनी पत्नी मारिया को मौत के घाट उतार दिया। और मारा भी तो ऐसे कि तड़पा के। उसने पहले उसे मारा, उसके बाद उसके बॉडी के कई हिस्से किए और उसके बाद पॉलीथीन बैग लाता है। पॉलीथीन बैग में भरकर उसके बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाता है और जिसके बाद कुछ बॉडी पार्ट्स वो घर में भी रखता है और वो कुक करके अब खाने लगता है और उसके एस्ट्रे भी इस्तेमाल करता है बना के। इससे ही मिलता जुलता केस हमने देखा था निठारी केस में भी, जहाँ पे वो बच्चों के बॉडी पार्ट्स को कुक करके खाया था। इसके पहले हमने आफ्ताब केस में देखा, आफ्ताब ने भी श्रद्धा को कई टुकड़ों में काटा था और मेहरौली के जंगल में बॉडी पार्ट्स को डंप कर दिया था। एक कहानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। इसके बाद हमने मुंबई में सरस्वती वैद्य का केस देखा, जहां पर माने यानी उसका बॉयफ्रेंड उसके सरस्वती को कई टुकड़ों में काटता है, उसके बॉडी पार्ट्स को कुकर में उबालता है। कुकर में उबालने के बाद वो स्ट्रे जो डॉग्स होते हैं उनको खिलाने के लिए फेंक देता है। तो ऐसी ही खबर मैक्सिको से आई, जिसमें हमने देखा कि एल्वेरो नाम का 32 साल का शख्स अपनी बीवी के ऊपर कैसे हावी हो जाता है और वो इसके लिए एक शैतान का हवाला देता है कि वो शैतान उस पर हावी हो गई थी, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जबकि ये शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। इसी दौरान ये सारी चीज़ें हो गई और मारिया को मौत की नींद सुला देता है। आपको बता दें कि जब मारिया के मरने की खबर उसके मायके में मिलती है तो उसकी नानी ने उससे पूछा कि अपने दामाद से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस पर वो कहता है कि उस पर कोई शैतानी हवा थी जो काबू कर रही थी उसे, और उसी के प्रोवोकेशन में उसने ये सारी चीज़ें की और मारिया को मौत के नींद सुला दिया। वहीं अगर एल्वेरो की बात करें तो एल्वेरो कुछ दिन पहले ही अपनी 2 बेटियां यानी सौतेली बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था, जिसे जानकर उसकी बीवी ने मारिया ने अपनी दोनों बेटियों को नानी नाना के यहाँ कर दिया था। यानी अगर देखा जाए तो एल्वेरो अपने मानसिक संतुलन उसका सही नहीं था, या यूँ कहे कि वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहा था,
जिसके बाद उसने अपनी 2 बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद उसकी बीवी यानी मारिया को मौत के घाट उतार दिया। वहीं आरोपी की देखा जाए तो आरोपी ने अपनी सौतेली बेटियों के अश्लील वीडियो भी बना रखे थे। वो जब बाथरूम में नहाने जाती थी, इसी दौरान आरोपी ने उनके कुछ वीडियो बना रखे थे, जिसके बाद उनको वो ब्लैकमेल करने लगा। और ब्लैकमेल को देखते हुए जब मामला मारिया तक पहुंचा तो मारिया ने ये डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं रखेगी। यानी 5 बेटी थी, वो 5 बेटी की माँ थी। उसके पहले पति से वो 5 बेटियां थी, जिसके बाद वो अपनी बेटियों को मायके भेजने का डिसीजन लेती है और बेटियों को वहां भेज देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो एक शैतान के साथ रहती है जो एक आदमखोर है। यानी एक पति है उसका और पति ही उस अपनी बीवी को मार कर खा जाता है। ऐसा सोच के भी आपको सोच भी नहीं सकते। वो कुकृत्य उसके हस्बैंड ने किया। यानी एल्वेरो ने अपनी वाइफ के साथ जो जघन्य अपराध किया है उसे नहीं भुला जा सकता। और हालांकि ये मैटर पुलिस के पास है। जांच के बाद पुलिस ने भी जब पूछताछ किया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि उसने पहले अपनी पत्नी मारिया को हथौड़े, छुरी और छैनी की मदद से पहले उस पर वार करता है। उस वार के दौरान मारिया कई बार बचने की कोशिश करती है लेकिन बच नहीं पाती और ये लगातार वार करते रहता है। इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद भी वो रुकता नहीं है। क्या करता है, मारिया के बॉडी पार्ट्स को चॉप करने लगता है, कई पीसेस में कर देता है। इसी दौरान उसे भूख लग जाती है और करता यूं है कि उसके जो मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है उसे ले जाकर वो टैकोस होता है, मैक्सिकन फूड है, उसमें वो डालता है और खाने लगता है। फिर वो औरत उसकी मारिया की बॉडी पार्ट्स को सोचता है कि अब क्या किया जाए, तो वो बॉडी पार्ट्स को डंप करने के लिए जगह जगह पर उसके बॉडी पार्ट्स को डंप करने लगता है। वो अपनी वाइफ के मारिया के जो मस्तिष्क का कुछ पार्ट होता है उससे उसने एस्ट्रे बना लिया था जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन 2 दिन बाद ही, यानी घटना 29 जून की होती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है। जिसके बाद उसने अपनी सौतेली बेटी को फ़ोन किया कि आओ तुम अपनी माँ को ले जाओ, तुम्हारी माँ को मार दिया है, यानी वो मर चुकी है। ये सुनते ही बेटी नानी को खबर देती है। नानी इसके बाद पुलिस को ये सारी चीज़ें बताती है कि ऐसे ऐसे उसके दामाद ने उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की कस्टडी में है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने ये हवाला दिया है कि एक शैतान हावी था, जिसके बाद वो ड्रग्स का नशा करता है और ड्रग्स के नशे में ही उसने अपनी बीवी मारिया को मौत के घाट उतार दिया और उसको कई टुकड़ों में काट दिया। उसके बॉडी पार्ट्स को ही वो टैकोस में डालकर खाया भी है। यानी एक आदमखोर इंसान है जिसके साथ मारिया रहती थी। ऐसा ही केस हमने देखा था आफ्ताब के साथ भी, जहां हालांकि आफ्ताब ने बॉडी पार्ट्स खाया नहीं था, लेकिन निठारी केस देख लें तो उसमें बॉडी पार्ट्स खाया गया था। इसके बाद हमने देखा कि कैसे मनोज साने ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा और उसके बॉडी पार्ट्स को कुत्तों को खिला दिया। तो ऐसी पहली घटनाएं नहीं हैं, ऐसी चीज़ें पहले भी आई हैं, लेकिन ये अपने आप में ऐसा जुर्म है जिसे सोचकर आप सहम जाएंगे कि आखिर हमारे समाज में हम जिसके साथ रह रहे हैं वहाँ भी ऐसे जुर्म हो रहे हैं।